नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट 3 के अंतर्गत आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है श्रीमद् भगवत गीता। हमारे सिलेबस के अंतर्गत गीता से संबंधित द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय दे रखा है, तो उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज जो हमारा विषय रहेगा वो है गीता का द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय देखिए, गीता में कुल 18 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं और अलग अलग उनका नामकरण भी किया गया है। तो हमारे सिलेबस में द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय ये 2 अध्याय दे रखे हैं। तो हम पहले द्वितीय अध्याय की बात करेंगे और उसके बाद तृतीय अध्याय की बात करते हैं। तो द्वितीय अध्याय जो है उसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग द्वितीय अध्याय के अंत में लिख भी रखा है कि सांख्य योग इति द्वितीय अध्याय। तो सांख्य योग है हमारा दूसरे अध्याय का नाम। छोटा प्रश्न ऐसे बनता भी है कि गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है, तो वो है सांख्य योग। और जो हमारा गीता का तृतीय अध्याय है उसका नाम है कर्म योग। तीसरा जो अध्याय है उसका नाम है कर्म योग। सांख्य योग के अंतर्गत जब अर्जुन रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में अपने स्वजनों को देख करके युद्ध करने से मना कर देता है और वह कायरता को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस कायरता के विषय में अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य में संवाद होता है। श्री कृष्ण जो है उन्हें ज्ञान आदि को प्रदान करके युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। इसी का वर्णन हमारे द्वितीय अध्याय में मिलता है। तीसरा जो अध्याय है कर्म योग, नाम से स्पष्ट है कर्म की बात करते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग के आधार पर जो नियत कर्म है, श्रेष्ठ जो कर्म है, उसे करने की चर्चा इसमें की गई है। तो पहले हम बात करेंगे द्वितीय अध्याय की, जिसका नाम है सांख्य योग, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में संवाद दिखाया गया है। जब अर्जुन कायरता को प्राप्त हो जाता है, या हम कहें कि वह युद्ध करने से मना कर देता है, तो श्री कृष्ण उसे युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं। किस प्रकार उन्हें समझाते हैं, उन्हीं की चर्चा इस द्वितीय अध्याय में की गई है। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत कुल 72 कारिकाएं हैं। कितनी कारिकाएं हैं? 72 कारिकाएं, हम कहें श्लोक हैं, पद्य हैं। इन 72 कारिकाओं के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं कि वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए और कायरता को छोड़ देवे। तो इसी के चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्ति करम अर्जुन। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस ऐसे समय में, इस असमय में या ऐसे विषम काल में ऐसा अज्ञान क्यों हुआ? तुम्हारे इस अज्ञानता का कारण क्या है कि तुम कायरता को प्राप्त हो गए हो? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें इस असमय में ऐसा मोह है किस कारण से हुआ है कि तुम कायरता को प्राप्त हो गए हो और तुम युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा व्यवहार जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, उनके द्वारा आचरित नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष इस मार्ग को, जिसको तुमने अभी अपनाया है, उस मार्ग को श्रेष्ठ नहीं बताते हैं, नहीं कहते हैं। फिर कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग तुमने अपनाया है, ये स्वर्ग को दिलाने वाला नहीं है और न ही ये कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस मार्ग का परित्याग कर दो और युद्ध करने के लिए
तैयार हो जाओ। तो श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार से समझाते हैं। वह उनसे कहते हैं कि इस ऐसे विषम काल में या युद्ध के क्षेत्र में तुम कायरता को क्यों प्राप्त हो गए, तुम्हारी इस कायरता का कारण क्या है, या हम कहें कि तुम्हें ऐसे इस असमय में ये मोह क्यों हो गया, इस मोह का कारण क्या है कि तुम अपने शत्रुओं के प्रति युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, ये श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा निंदित है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते, ऐसे मार्ग को श्रेष्ठ पुरुष नहीं अपनाते हो, और ये न तो स्वर्ग को दिलाने वाला है और न ही कीर्ति अर्थात यश को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और तुम अपनी इस कायरता का परित्याग कर दो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अगला पद्य देखिए। कलिव्यम मास्म गमः पार्थ नेतत्वयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अब यहाँ श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं और कहते हैं कि तुम सारी स्थितियों को परित्याग कर दो, उनको छोड़ दो और युद्ध करने के लिए उठ खड़े हो। तो इस प्रकार की बात यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, अर्थात यहाँ तात्पर्य है कायरता से, कि तुम कायर मत बनो, तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम्हारा कर्म जो है वो युद्ध करना होता है, न कि कायरता को प्राप्त करना होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अर्थात कायर मत बनो। आगे कहते हैं कि जो तुमने इस प्रकार का व्यवहार अपनाया हुआ है ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर आगे कहते हैं, हे परंतप अर्थात हे तपस्वी अर्जुन, हृदय की तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आ गई है, हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके या उसे छोड़ करके हे अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए उठ खड़े हो या युद्ध करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता आ गई है युद्ध करने की, उस दुर्बलता का परित्याग कर दो। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम कायरता को प्राप्त मत हो, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे लिए किसी भी तरह से उचित नहीं जान पड़ता, तुम्हारे लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, हे परंतपी, तुम्हारे हृदय की जो दुर्बलता है उस दुर्बलता का तुम परित्याग कर दो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार से श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं, तैयार करते हैं। अगला पद्य देखिए। अर्जुन उवाच। अब अर्जुन कहता है, श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर के अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कहता है, क्या कहता है, कथम भीष्मम अहम संख्य द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। अब यहाँ अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के कहता है कि हे मधुसूदन अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं रणभूमि में, संख्य अर्थात रणभूमि में, रण क्षेत्र में, युद्ध के स्थान पर किस प्रकार से इषुभि अर्थात बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और द्रोण आदि जो महान आचार्य हैं उनके विरुद्ध मैं कैसे लड़ूं। श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, रणभूमि में मैं अपने बाणों के द्वारा भीष्म पितामह और द्रोण जैसे आचार्यों के विरुद्ध कैसे लड़ूं। फिर कहता है, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए क्या है, पूजनीय है, या हम सब के लिए वो पूजनीय है। तो अर्जुन जो है श्री कृष्ण की बातों को सुनकर के श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, जो रण क्षेत्र में मैं इन महानुभावों के प्रति अपने बाणों के द्वारा कैसे इनके विरुद्ध लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये जो भीष्म पितामह है और जो द्रोण आदि जो आचार्य हैं ये हमारे गुरुजन हैं, अर्थात मेरे लिए ये
पूजनीय है, इसलिए मैं इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की बात वह अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं। आगे देखिए अर्जुन क्या कहते हैं, गुरून् अहत्वा ही महानुभावाश्रेयो भोक्तुम भेक्षमपि है लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजिए भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अब जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि इस संसार में भिक्षा मांग करके मैं भोग करना अधिक उचित समझता हूँ, बजाय इन महानुभावों के प्रति युद्ध करके इन्हें मारना। मैं इनके विरुद्ध लड़ाई या युद्ध नहीं कर सकता, इनके बदले या इनके विरुद्ध तो मैं इस संसार में भिक्षा का अन्न खा करके अपना कल्याण समझता हूँ। तो इस प्रकार की बात वह अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि इन महानुभाव गुरुजनों के या उन गुरुजनों को मार करके मैं इस संसार में, इस लोक में भिक्षा का अन्न प्राप्त करके अपना कल्याण समझता हूँ या मैं इसे ही कल्याणकारी मानता हूँ। इन गुरुजनों को, इन महानुभावों को न मार करके इस संसार में भिक्षा का अन्न प्राप्त करके या उनको खा करके उसका भोग करके मैं अपना कल्याण समझता हूँ। फिर अर्जुन आगे कहता है, क्योंकि गुरुजनों को मार करके भी मैं इस संसार में उनके रक्त से सने हुए अर्थ अर्थात धन को और इस संसार के जो भोग हैं, कामरूप जो भोग हैं, उनको ही तो भोगूंगा, इसलिए मुझे यह उचित नहीं लगता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि इन गुरुजनों को, इन महानुभावों को न मार करके इस संसार में भिक्षा का अन्न प्राप्त करके या उनका उस अन्न का भोग करना मैं अपने लिए अधिक कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि अगर मैं इन गुरुजनों को मारता भी हूँ, युद्ध क्षेत्र में इनके विरुद्ध लड़ाई करके, युद्ध करके यदि मैं इनको मार भी दूँ, तो इनके रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं इस संसार में भोगूंगा, जो मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है वो कायरता को प्राप्त हो गया है और अपने हृदय की दुर्बलता को प्रकट करते हुए वह इस प्रकार के वचन युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करता है। आगे क्या कहता है अर्जुन, देखिए, न चेदिध्वम दिध्व कर्तरनौ गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविविषाम तेव स्थितः प्रमुखे धातृराष्ट्रः। अब यहाँ श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि युद्ध करना या युद्ध न करना, इन दोनों में से श्रेष्ठ क्या है हम नहीं जानते। न हम ऐसा जानते हैं कि हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, वही स्वजन आत्मीजन मेरे समक्ष आज युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं। तो इस प्रकार की बात जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से कहते हैं। तो देखिए, हम यह नहीं जानते इस युद्ध क्षेत्र में क्या होगा, हम नहीं जानते कि युद्ध करना या युद्ध न करना, इन दोनों में से हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उचित क्या है, कि हमें युद्ध करना चाहिए या हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसा हमें प्रतीत नहीं हो रहा कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। अर्जुन आगे कहता है श्री कृष्ण से कि हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध में हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, कि इस युद्ध में हमारी विजय होगी या फिर हमारे समक्ष जो हमारे बंधुजन खड़े हैं, जो हमारे शत्रु के रूप में खड़े हैं, वो हमें जीतेंगे, हम ये भी नहीं जानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, जिनके साथ में हम युद्ध करना ही नहीं चाहते और उनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे जो समक्ष हैं, हमारे जो शत्रु हैं, वो हमारे आत्मीय जन हैं, हमारे स्वजन हैं। तो जिनको मार करके हम जीना ही नहीं चाहते हैं, वे आत्मीय जन, वे स्वजन ही हमारे समक्ष युद्ध क्षेत्र में
खड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार की बात अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है। अगला देखिए पद्य। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेतः यश्रेष श्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहम शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा जो हृदय है वो दुर्बलता को प्राप्त हो गया है, कायरता को प्राप्त हो गया है। सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं हो रहा है। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मेरा कल्याण करें। इस प्रकार की बात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं। तो देखिए वो क्या कहते हैं कि कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला, कि अर्थात मुझ में कायरता आ गई है, कायरता मुझ पर हावी हो गई है। मैं अपने जो जन हैं उनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा जो हृदय है वो दुर्बलता को प्राप्त हो गया है। तो अर्जुन कहता है कि कायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला, और कहता है कि धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, अर्थात धर्म के विषय में मुझे मोह हो गया है, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा स्वभाव हो गया है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, श्री कृष्ण से अर्जुन कहता है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए कल्याण क्या है, या ऐसा कौन सा साधन है, ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे मेरा कल्याण हो सके, कि ऐसा जो भी कोई साधन है, जो भी कोई मार्ग है जिससे मेरा कल्याण हो सके, ऐसा वह साधन मुझे बताइए, ऐसा उस मार्ग को मुझे दिखाइए। श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। फिर वह कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आपकी शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा प्रदान कीजिए। तो अर्जुन जो है वो कायरता को प्राप्त हो गया है, उसे सही क्या है गलत क्या है इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए वह श्री कृष्ण से कहते हैं कि कायरता रूपी दोष से उद्धत हुआ स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहचित होने वाला मैं अर्जुन आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो कल्याण है, कल्याणकारी जो मार्ग है, जो साधन है, उस मार्ग को या उस साधन को आप मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए, या मेरे लिए जो कल्याणकारी है उसे आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार से अर्जुन जो कायरता को प्राप्त हो गया है और श्री कृष्ण से कल्याण के मार्ग को वह पूछ रहा है। तो आज की क्लास में हमने गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ पद्यों के ऊपर चर्चा की, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में आपसी संवाद को बताया जा रहा है। तो अगली क्लास में हम आगे के जो हमारे पद्य हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।